हज़ारी रोज़े की बरकत और फ़जीलत। केजन इस्लामिक वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आज कोई आपसे पूछे कि इंसान अल्लाह के करीब कैसे पहुंचता है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे नमाज से, दुआ से और इबादत से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भूख और प्यास भी अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज केजन इस्लामिक वर्ल्ड आपको ले चल रहा है एक ऐसे रोज़े की तरफ जो सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि गुनाह से हिजरत का नाम है। यही है हज़ारी रोज़ा। हज़ारी रोज़ा सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, हज़ारी रोज़ा उस एहसास का नाम है कि हर लम्हा अल्लाह हमें देख रहा है। जब इंसान अकेले में भी गुनाह छोड़ दे, जब नज़र झुक जाए, जब ज़ुबान रुक जाए, जब दिल कांप जाए, यही है हज़ारी रोज़ा। अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। यानी रोज़े का मकसद भूख नहीं, बल्कि रोज़े का मकसद दिल को ज़िंदा करना है। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ। सोचिए, जिस अमल का बदला खुद अल्लाह देता है, उस अमल की कीमत क्या ही होगी। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक कस्तूरी से भी ज़्यादा प्यारी है। दुनिया जिसे नापसंद करती है, अल्लाह उसे पसंद करता है। अब ज़रा एक पल के लिए अपने दिल से पूछिए, कितनी बार हमने दुआ मांगी लेकिन आंखों से आंसू नहीं निकले। कितनी बार कहा, या अल्लाह मुझे बदल दे, लेकिन हम खुद बदलने की कोशिश नहीं की, हम तैयार ही नहीं हुए। हज़ारी रोज़ा यही सवाल करता है, जब भूख लगी थी और खाना सामने था फिर भी तुम रुक गए, जब प्यास लगी थी और पानी भी पास में था फिर भी तुम रुक गए, तो फिर गुनाह के सामने क्यों नहीं रुक पाते? भाइयों और बहनों, एक इंसान है दिन में रोज़ेदार और रात में गुनाह। वो जानता है अल्लाह देख रहा है, फिर भी दिल नहीं रुकता। हज़ारी रोज़ा उससे कहता है, जब तू दिन में मेरे लिए भूख सह सकता है तो रात में मेरे लिए गुनाह क्यों नहीं छोड़ सकता? सोचिए, जिस अल्लाह ने तुम्हारी भूख देखी, जिस अल्लाह ने तुम्हारी प्यास देखी, क्या वो तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा? एक माँ है जो रात के आखिरी पहर उठकर अपने बच्चे के लिए रोती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को सीधा रास्ता दिखा दे। और बेटा दिन में रोज़ेदार और रात में गुनाहगार। याद रखिए, माँ की दुआ और रोज़े की हालत जब मिल जाती है तो पत्थर भी पिघल जाता है। अब ज़रा उस दिन को याद करें जब तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा। ना मोबाइल होगा, ना दोस्त होंगे, ना रिश्तेदार होंगे, सिर्फ तुम और तुम्हारे अमाल। उस दिन हज़ारी रोज़ा पूछेगा, जब दुनिया में भूख सह ली थी तो आखिरत के लिए क्या जमा किया? अगर आज इन बातों को सुनकर कोई दिल रो रहा है तो समझ लेना अल्लाह उसे बुला रहा है। हज़ारी रोज़ा एक बुलावा है गुनाहों को छोड़ने का, तौबा करने का और वापस लौट कर आने का। ए अल्लाह, हमारे रोज़े को सिर्फ भूख और प्यास ना बना, उन्हें अपनी रज़ा का ज़रिया बना दे। हमारे दिलों को पाक कर दे, हमारी गलतियों को माफ़ फरमा। हमें ऐसा रोज़ेदार बना जिसे देखकर तू खुश हो जाए। हमें हाज़री रोज़े की सच्ची बरकत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।